हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं रैंक विद परपूज में। मैं हूं गोलू यादव। मैं आप कक्षा 10 की सवाल आज इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, मेरा सवाल क्या है? पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो इसमें हम मान लेंगे कि पुत्र की आयु x वर्ष है। तो माना पुत्र की आयु x वर्ष है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो इसमें कह रहा है कि पिता की उम्र 4 गुनी है, तो इसमें हम मान ले कि पुत्र की आयु x वर्ष है। अब पिता की उम्र कह रहा है 4 गुनी, तो उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। तो पिता की आयु अब पुत्र की आयु कितना है? x है। तो पिता की उम्र कह रहा है 4 गुनी है, पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र मालूम पड़ जाएगी। तो कितना होगा? x में 4 का गुना कर रहा है, तो इसमें हम गुना कर देंगे 4x वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों की वर्तमान आयु का रहा है 5 वर्ष बाद, वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद का रहा है, तो इस पुत्र में भी और पिता में भी 5 वर्ष बाद का रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पुत्र में भी और पिता में भी 5-5 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष, ये आपकी होगी पुत्र की आयु। फिर उसके बाद बराबर, फिर कितना है? पिता की आयु कितनी है? 4x वर्ष है। तो फिर उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी? तो 4x में 5 का हम जोड़ देंगे, डिवाइड उसमें कर देंगे, तो 4x प्लस 5 आपकी ये पिता की उम्र हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें यह कितनी हो रही? 3 गुनी हो रही है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी हो रही है, तो बराबर करने के लिए पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, तो इसमें 3 कोष्ठ में x प्लस 5 है, तो इसमें यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहती है, तो गुणा का चिन्ह रहता है। तो x में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x होगा, तो यहाँ पर 3x कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस 5 है, प्लस 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? प्लस 15, कोष्ठ बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद इस यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तो कोई गुणा का चिन्ह है ही नहीं, जस का तस यहाँ पर इसको उतार देंगे, तो 4x प्लस 5 यह पिता की उम्र है या पुत्र की उम्र है?
फिर बराबर 4x में से 3x को घटाएंगे, जब बराबर के उधर जाएगा 3x तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x। फिर उसके बाद कितना है, बराबर के उधर 3x जाएगी संख्या तो माइनस हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर -3x बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, +15 है, तो यहाँ पर 15 को उतार लेंगे। फिर उसके बाद इस 5 को बराबर के इस पार लाएंगे, जब इस पार लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, +5 है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बराबर, अब 4x में ले 3x को घटाएंगे, 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में ले 3 जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। फिर बराबर, फिर उसके बाद 15 में से 5 को घटाएंगे, जब 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो x बराबर 10 वर्ष। फिर उसके बाद या पुत्र की आयु मालूम पड़ी, फिर उसके बाद पिता की आयु भी निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है, 4x है, तो यहाँ पर 4x कर लेंगे। फिर उसके बाद x बराबर कितना आया है, 10 आया है, तो पिता की उम्र 4x वर्ष है, तो x के स्थान पर 10 रख देंगे तो मालूम पड़ जाएगी कि पिता की उम्र कितना है, तो यहाँ पर 4 × 10 बराबर 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है।